माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। तो आप लोग का सिलेबस आ चुका है क्लास 9 साइंस का सिलेबस। हम यहाँ पे मिड टर्म का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको बता दूंगी। एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस परफेक्ट वे में आपको समझा दिया जाएगा। तो देखिए, मिड टर्म पे हम फोकस करने वाले हैं क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। हाफ ईयरली जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होते थे वो आपके लिए जा रहे हैं 1 अप्रैल से। आपका पूरा 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होने वाला है और आपका पूरा मतलब जो कंप्लीट सिलेबस है उसका हाफ पार्ट आपका कवर होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है 2021 सब्जेक्ट साइंस, कोड है आपका 086। अगर मैं आपको मोटे तौर पे सिर्फ चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैप्टर यहाँ पे है आपका 2, 5, 8, 9, 13। 2 इज़ योर केमिस्ट्री, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। 5 चैप्टर है आप लोगों का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 8 इज़ मोशन, 9 इन अगेन लॉ ऑफ मोशंस और 13 आपका हो गया बायोलॉजी का कि वाई डू वी फॉल इल। इसके अलावा अगर हम चैप्टर को डिटेल में देखें तो आप लोग देख सकते हैं मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसका मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है और रिवीजन में भी इसमें के जो टफ पॉइंट हैं वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगी। क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, साइंस के मैंने 2 वीडियो बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। एक तो कंप्लीट बनाया था और एक 2 चैप्टर का बताया था, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं दिए थे। अब की बार हम सॉल्यूशन भी देख लेंगे। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए टॉपिक भी आपको बता दिया है। एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैंने भी आपको कहा था कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोग ज़रूर कर लें। इसके बाद कोलॉइड और सस्पेंशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ और कोलॉइड और सस्पेंशन में कंपैरिजन, ये सारा आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ दी हुई है सजेस्टिव प्रैक्टिकल। सजेस्टिव प्रैक्टिकल क्या है? ये प्रैक्टिकल्स आपको खुद नहीं करने, ये स्कूल में कराए जाते हैं। तो एक तो आपका ट्रू सॉल्यूशन का है कि ट्रू सॉल्यूशन बताइए, मतलब कि ग्लास लेंगे, उसमें नमक घोलेंगे, पानी घोलेंगे, ठीक है, और फिर उसे फिल्टर पेपर से फ़िल्टर आउट करेंगे। तो ये सब स्कूल में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं आपको, तो ये स्कूल में कराए जाएंगे। इसके अलावा एक आपको दूसरा प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे आपको मिक्सचर बनाना होगा कुछ चीज़ों का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक चाइना डिश में लोगे, डाल दोगे और उसके बाद फिर उन्हें सेपरेट करना होगा। तो ये आपका स्कूल में कराया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तीसरा प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको क्लासीफाई करने को दिया गया है मेथड्स, ठीक है, कि किस तरीके से ये इन सबको क्लासीफाई कर सकते हैं। हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ना, इनको पढ़ने से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका चैप्टर नेक्स्ट है वो आपका बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर भी ज़्यादातर बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट में आ गया है, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका मैंने अच्छे से आपको पढ़ा भी दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए थे। सेल, बेसिक यूनिट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफरेंस। इसके अलावा आपके सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेली, इसके अलावा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एप्रोटस, न्यूक्लियस और क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा आपका जो DNA है, ये सारा पूरा कंटेंट है, ये सारा आपको चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट करना है। इसके अलावा प्रिपरेशन स्टेयर्ड टेम्परेरी माउंट, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला जो है आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, प्रैक्टिकल आपको स्कूल में कराया जाएगा और नहीं कराया तो वो स्कूल बेसिस में एक्सपेरिमेंट में ही आता है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है फिजिक्स का, वो मोशन है और फोर्स एंड वर्क है। तो देखिए, मोशन में आप लोग का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो ये जो है इन सब पे बस न्यूमेरिकल करने हैं, फॉर्मूले करने हैं, न्यूमेरिकल डेफिनेशन। इसके अलावा एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा डेरिवेशन आपको करना है। देखिए, डेरिवेशन क्लियरली लिखा हुआ है कि डेरिवेशन इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमने डेरिवेशन निकाला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली करना है। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 9 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स, न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे से करवाए थे, वो करने हैं। इनर्शिया, और इनर्शिया का जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, लाइक आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको जर्क क्यों फील होता है, झटका आगे पीछे क्यों लगता है, ये सारे जो पूरा इनर्शिया पे बेस्ड है उस तरह के जो क्वेश्चन है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को करना है। और वाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर को काफ़ी लंबे तरीके से वर्कशीट में कवर कराया गया था। तो 13 चैप्टर ये आपका पूरा, इसमें भी हेल्थ, डिजीज़,
ठीक है। इसके अलावा आपका नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज़ और आपका वायरस, प्रोटोजोआ, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रिवेंशन क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और इसमें आपको कोविड-19 के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि नहीं है, ठीक है, और इसके क्या प्रिवेंशन है। इसके अलावा HIV आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा जो है ये कंप्लीट आपका हो जाता है साइंस का। तो ये आपका साइंस का सिलेबस था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब फटाफट से अपने मिड टर्म की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जो रिमेनिंग चैप्टर होंगे, जो यहाँ से चैप्टर बच जाएंगे, वो आएंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। और फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा कब? मई तक होगा, अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी आप लोग फोकस करें मिड टर्म में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है देखिए जो लिया जाएगा, आधे मार्क मिड टर्म के लगेंगे, आधे फाइनल के लगेंगे। तो मिड टर्म को बहुत ही अच्छे से दीजिए, ठीक है। आपके चैप्टर आ रहे हैं 2, 5, 8, 9, 13, यानी 3, 4, 5, ओनली 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। और इन 5 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका आधा काम हो जाएगा। और बाकी मैं सब सब्जेक्ट का सिलेबस एक एक वीडियो में बना दूंगी। सो बाय बाय।